फेमस फ्रेंच माइम आर्टिस्ट और एक्टर मार्सेल मासो ने कहा था कि संगीत और खामोशी एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संगीत खामोशी से ही सुना जाता है और खामोशी संगीत से भरी हुई होती है। और जो इस खामोशी और संगीत की जुगलबंदी को समझ लेता है वो बन जाता है आर्टिस्ट। ऐसे ही एक आर्टिस्ट थे नुसरत फतेह अली खान साहब, जिन्होंने संगीत की दुनिया में पाकिस्तान का होते हुए भी भारत को एक अलग मकाम पर पहुंचा दिया, क्योंकि भारत में उन्हें सुनने वाले पाकिस्तान से भी ज्यादा थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नुसरत साहब ने अजय देवगन और सैफ अली खान की फिल्म कच्चे धागे के लिए 7 गाने दिए थे, और वो भी पहली दफा में गाना गाने के लिए मना करने के बाद फिल्म के डायरेक्टर मिलन लूथरिया ने उन्हें आखिर कैसे मनाया, यही जानेंगे आज बॉलीवुड किस्सों में। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड के अनसुने किस्से। तो देखिए, 1999 में मिलन लूथरिया कच्चे धागे से फिल्मी डायरेक्शन में अपना डेब्यू करने वाले थे। फिल्म को रमेश तौरानी की टिप्स फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही थी। फिल्म की कास्ट के रूप में अजय देवगन और सैफ अली खान को उन्होंने साइन कर लिया था। स्टोरी भी तैयार थी, लेकिन गानों की तरफ जो निर्णय है वो अधूरा था कि सिंगर के रूप में आखिर चुना किसे जाए, क्योंकि 1999 के दरमियान कई फिल्मों को तो लोग उनके गानों की वजह से देखने जाते थे। और इस फिल्म के लिए डायरेक्टर मिलन को 7 गाने चाहिए थे। ऐसे में रमेश तौरानी ने मिलन से पूछा कि आखिर वो किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे। रमेश ने सोचा कि भाई मिलन किसी इंडस्ट्री सिंगर का ही नाम लेंगे, जैसे लता जी, कुमार सानू या फिर अलका याग्निक या फिर कोई और। लेकिन मिलन ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए थोड़े गांव के फील वाले गाने इंटरनेशनल फ्लेवर के साथ चाहिए। भाई बड़ी अटपटी सी डिमांड थी। रमेश तौरानी खुद सोच में पड़ गए कि भाई ऐसा कौन सा सिंगर है या फिर लिखावट वाला बंदा है। काफी सोच विचार करने के बाद रमेश तौरानी ने मिलन को बताया कि उन्होंने अपनी एक फिल्म के लिए नुसरत फतेह अली खान को साइन किया है, अगर आप कहो तो बात की जाए। मिलन ने नाम सुनते ही हाँ जवाब दे दिया। लेकिन यहां दिक्कत खत्म नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मिलन जो है वो अपनी पहली फिल्म जो है वो डायरेक्ट कर रहे थे और नुसरत साहब इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे। ऐसे में नुसरत साहब उनकी फिल्म के लिए गाना गाएंगे या नहीं, ये एक बड़ी संकोच की बात थी, और जिसका डर था वही हुआ। नुसरत साहब ने नए डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब ऐसे में रमेश जो है उन्होंने मिलन को नसीहत दी कि भाई आप एक काम कीजिए, आप लंदन जाइए और खुद उनसे पर्सनली नुसरत साहब से बात कीजिए। मिलन इसके लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने सीधा लंदन की टिकट बुक कर ली और लंदन पहुंच गए। जैसे ही वो नुसरत साहब के घर के बाहर पहुंचे, वो दंग रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनके घर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। कुछ लोग वहां उनसे आशीर्वाद लेने आए थे, तो कुछ लोग अपने बच्चों के नामकरण के लिए, क्योंकि लोग उन्हें बहुत मानते थे। फाइनली दोपहर के 2:30 बजे के आसपास मिलन की मुलाकात नुसरत फतेह अली खान साहब से हुई। मिलन ने सीधा साफ तौर पर बिल्कुल स्पष्ट भाषा में उनसे पूछा कि क्या उन्हें उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत है। इस पर नुसरत साहब ने कहा कि बुरा मत मानिएगा जनाब, मगर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। मेरा शऊर मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मिलन ने उनकी बात सोची, सुनी और समझी। फिर वो वहाँ से निकलने लगे। इतने में नुसरत साहब ने उनसे पूछा कि उनका पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। मिलन ने कहा मदन मोहन। इतने में नुसरत साहब ने कहा बाप रे बाप। ये कहते ही उन्होंने अपने शागिर्द से हारमोनियम मंगवा लिया
और अगले 4 घंटों तक वो बिना रुके मदन मोहन साहब के गाने गाते रहे। और शाम 6:30 बजे उन्होंने मिलन से कहा कि वो अभी जाएं और कल वापस आएं, कल उनसे मुलाकात करेंगे। अब भाई मिलन जो है वो असमंजस में पड़ गए कि आखिर बात बनी या नहीं। वो जैसा कहा गया था उनसे उन्होंने किया। वो अगले दिन दोपहर 2:30 बजे वापस पहुंच गए। और ताजुब की बात यह थी कि नुसरत साहब ने शाम 6:30 बजे तक मिलन लूथरिया को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 55 नए गाने सुनाए और कहा कि इसमें से कोई भी 7 गाने आप चुन लीजिए। मिलन लूथरिया पूरी तरह से दंग रह गए और निशब्द हो गए कि भाई आखिर कोई भी शख्स ऐसा कैसे कर सकता है। और इन्हीं 4 घंटों में कच्चे धागे फिल्म के सभी 7 गाने फाइनल हो गए। मिलन इसके बाद कहा भी, मिलन ने बताया भी काफी सारे इंटरव्यूज में कि उस रात उन्हें नींद ही नहीं आई। वो रात भर लंदन में यहां वहां घूमते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए एक मास्टरपीस एल्बम ढूंढ ली है। उस मीटिंग के बाद नुसरत साहब मुंबई आए। मिलन दिग्गज गीतकार आनंद बख्शी को लेकर नुसरत साहब के होटल में पहुंच गए। वहां नुसरत साहब धुन गुनगुनाते और दूसरी तरफ आनंद बख्शी साहब गाने लिखते जाते। अभी फिल्म जो है वो रिलीज हुई और नुसरत साहब की कव्वाली इस शान करम का क्या कहना आज भी लोगों के दिल को छू जाती है। फिल्म सुपर हिट हुई। हालांकि फिल्म कच्चे धागे की रिलीज से कुछ 1-1.5 साल पहले ही नुसरत फतेह अली खान साहब चल बसे थे। 48 की उम्र में उनका देहांत हुआ। लेकिन उनकी खामोशी, उनकी कव्वाली में इस फिल्म के जरिए सबको दिखी। और यहीं से हमने आज के इस किस्से की शुरुआत भी की थी। उम्मीद करते हैं किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।